प्रकार का ये भारत की लोक संस्कृति, लोक गीत, लोक विरासत, लोक धरोहर, हमारी जो लोक संस्कृति इसके ऊपर काम करता है ये डिपार्टमेंट। तो उसी के आधार पर हम लोग जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, एक गुरु शिष्य परंपरा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रांट, ये स्कीम एक भारत सरकार की, उसके तहत स्कूल में बच्चों को हम लोग सिखाते हैं हमारे लोक गीत हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं और हमारे यहाँ का लोक संस्कृति लोक गीत है। आजकल जो हम दिनों दिन उसको भूलते जा रहे हैं। अपने घर जब शादी होती है, फंक्शन होते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं। किसी को भी पता नहीं कि महिलाएं जब शादी आती कौन सा गाना गाती है, हम लोगों को पता नहीं। सुनते हैं महिलाएं साथ में गाना गा रही है, लेकिन हमको पता नहीं। बारात आती है, यही लोक कलाकार गाना गाते हैं, हम लोगों को लोकगीत का नाम नहीं आता है। आजकल डीजी फिल्मी दुनिया में चले गए हैं, हर रात किसी को लोकगीत का नाम नहीं, हमको सबको पता है कि मोबाइल में कौन सी फिल्म चले उस हीरो का सबको नाम आता है। छोटी विद्या मंदिर में लोक कला विरासत के नाम से, जहाँ से भारत के अलग अलग राज्यों से लोक कलाकार भी हमने बुलाए थे और यहाँ के लोक कलाकार भी थे। आप जो लोक कलाकार उसी को रूबरू करवाने के लिए हमने आज आपके स्कूल में एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्कशॉप हमने आयोजित किया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये लोक वाद्य यंत्र, इस वाद्य का नाम है कमायचा। क्या नाम है? कमायचा। 500 साल पुराना लोक वाद्य यंत्र है। ये कलाकार जो है यहाँ के लोग इसको मांगणिया लोक कलाकार बोलते हैं। ये जजमानी प्रथा के। इस वाद्य का नाम है खड़ताल। क्या नाम है? खड़ताल। शीशम के लकड़ी के 4 अलग अलग टुकड़े हैं, इसको बजा के सुनाएंगे आपको। एक छोटा सा एक तो इन लोक कलाकार के जो लोकगीत हैं वो शादी के लोकगीत हैं, मगने के लोकगीत हैं, तीज त्योहार के लोकगीत। आप पूरा समझेंगे और जो गीत समझ में नहीं आया आप उसको पूछेंगे इस गाने का नाम क्या है, क्यों गाया जाता है। तो सबसे पहले हर जगह में राजस्थान की रस्म रही स्वागत गीत गाया जाता है। तो आपको एक लोकगीत सुनाएंगे जिसका लोकगीत का नाम है मिठिया मेहमान। क्या नाम है? आपने सुना होगा, एक राजस्थान से मेहमान हमारे घर जाते हैं तो उसी समय एक लोकगीत गाते हैं जिसका नाम है मिठिया मेहमान। तो प्रस्तुत हमारे साथ में लोक कलाकार अनिल करेंगे लोकगीत मिठिया मेहमान। गीत का नाम है केसरियो। क्या नाम है? केसरियो हजारी गुजर फूल।
एक राजस्थानी लोकगीत, शादी का लोकगीत, जब दूल्हे की जब शादी होती है उसी उनके श्रृंगार में, उनके श्रृंगार के आधार पर उनको लोकगीत गाया गया, जिसका नाम है लोकगीत केसरियो, राग मल्हार।
स्थानीय जो कलाकार या पधारे उनका मैं विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये वो कलाकार हैं जो भारत का नाम 7 समंदर पार विदेशों के अंदर फैलाते हैं। ये जो खड़ताल आप देख रहे हैं, परमादरणीय सद्दीक खान जी जो जामली के रहने वाले हैं, वो बहुत ही भारत के बड़े उस्ताद कलाकार थे। मुझे याद आ रहा है जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और सद्दीक खान जी को उन्होंने लंच पे बुलाया था और उनसे बात कही थी कि आपने जो ये यहाँ कला का प्रदर्शन किया है, आप अपने दिल से मांगो क्या चाहिए आपको। और देखिए, राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा वो महान व्यक्ति कुछ भी मांग सकते थे। दिल्ली में बंगला मांगो, कार मांगो, कुछ भी मांगो। उन्होंने कहा कि हमें आपकी मेहरबानी चाहिए, मैं तो सिर्फ आप एक कप चाय पिला। कितने बड़े व्यक्ति, यानी मांगते तो कुछ भी मांग सकते थे। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्हें बाद में पद्मश्री तो नहीं, कौन सा पुरस्कार था, तुलसी श्री से उनको सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे जो भारत के कलाकार हैं या स्थानीय जो कलाकार हैं, ये कलाकार पूरे भारत में तो फैलाते फैलाते विश्व में, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, पूरे देशों के अंदर ये धूम मचाते हैं। और ये जो उनकी वेशभूषा है जो भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करती हुई, और इसी वेशभूषा में जब केसरिया बालन पधारो निमारे देश, इस प्रकार के गीत जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में वहां गूंजते हैं, तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा होते हुए ये लोग किन किन विषम परिस्थितियों से जूझते हुए पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। इनके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता जो आदरणीय रोजी खान जी है, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह से, आपको भी जानता हूँ, बाकी कलाकार नए हैं। तो ये कलाकार भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न राज्यों में अपना नाम फैलाते हैं, अपना जस गाते हैं और इसी के बलबूते हमारी ये संस्कृति जीवित है। तो इनका यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो दिनों दिन पाश्चात्य संस्कृति की वजह से धीरे धीरे कम होती जा रही है। और कई सारे वाद्य यंत्र ऐसे हैं, जैसे कमाचा, हमारे विश्व के रहने वाले आदरणीय चंदन खान जी जब कमाचा में जाते थे विदेशों में, अंदर उनकी धूम रहती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इन वाद्य यंत्रों की वजह से इन कलाकारों से गुजारिश भी करता हूँ कि आगे आने वाले समय में जब कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो, आपको एक बार पुनः इस स्थानीय विद्यालय अमर सिंह की जाने में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पूरे भारत के 200 कलाकारों के साथ में आपके सामने एक कला प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।